नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सरकार का एक फैसला और शेयर खड़ा है आपके लिए करीब 6% ऊपर। इस कंपनी का नाम है आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और इस क्षेत्र के लिए गवर्नमेंट कुछ करने जा रही है, बड़ा ऐलान किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आईजीएल के लिए आज दो बड़ी खबरें हैं। एक पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, चाहे वो आईजीएल हो, एमजीएल हो या कोई भी हो, चाहे वो पीएनजी गैस वाली हो या सीएनजी, जो कि एक ही कंपनी दोनों काम करती हैं ज्यादातर, तो इनके लिए बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। खबर को मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आईजीएल के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। आईजीएल के ऊपर रिसेंटली ब्रोकरेज हाउसेस काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो 12 दिसंबर को सिटी की एक रिपोर्ट आई थी, जहां पे सिटी कह रही थी बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य दिया है 260 रुपए का। आज के सेशन में नोमुरा की तरफ से अपग्रेड किया गया है आईजीएल को और कॉल दी है बाय की, जिसमें टारगेट रखा गया है 230 रुपीज का। तो ये तो दो चीजें हो गई जिसकी वजह से आईजीएल का शेयर आज पॉजिटिव दिख रहा है। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं कि एक्चुअली में खबर क्या है। खबर यह है कि वन नेशन वन टैरिफ, ये बड़ी खबर है। इसका मतलब क्या है? पूरे देश में एक ही भाव होगा अब सीएनजी पीएनजी का, ऐसा आप मान के चलिए। अभी क्या है, स्टेट वाइज अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन आने वाले समय में 1 जनवरी 2026 से बताया जा रहा है कि वन नेशन, एक देश और एक ही भाव, ये होगा। अब इससे होगा क्या, क्यों खुशी मिल रही है ये कंपनीज को, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को? दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि वन नेशन वन टैरिफ की वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। और जब ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम होगी तो बहुत कम हो रही है, इनफैक्ट 50% से रिड्यूस हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये पीएनजी और सीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, इनसे भी पीएनजीआरबी, जो कि रेगुलेटर है इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री का, वो कहेगा कि कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट पास ऑन करो। तो हो सकता है इसके चलते आपके लिए आपकी घर की गैस 1 से 2 से 3 यानी टोटल 3 रुपए तक सस्ती हो सकती है पर एससीएम। वहीं सीएनजी के दाम भी 2 से 3 रुपए केजी सस्ते हो सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा, यार दाम सस्ते होने से इन कंपनीज को तो नुकसान होना चाहिए, इनकी कमाई घटेगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉजिटिव है। मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर चीजों में जब दाम बढ़ते हैं तो कंपनीज के लिए पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन यहां दाम घटेंगे तो पॉजिटिव माना जाता है। क्यों? देखो, सीएनजी का दाम जो भी है एक्स अमाउंट और डीजल का दाम जो एक्स है। अब ज्यादातर लोग सीएनजी किट क्यों लगाते हैं? क्योंकि सीएनजी सस्ती पड़ जाए। अब सीएनजी सस्ती पड़ेगी तो फिर डीजल से पब्लिक सीएनजी पे शिफ्ट होगी। लेकिन सोचो, सीएनजी के दाम ही इतने हाई हो जाएं कि डीजल और सीएनजी में ज्यादा फर्क ही ना दिखे, तो पब्लिक क्यों सीएनजी किट लगाएगी? वो फिर वो डायरेक्ट वहीं यूज कर लेगी ना। तो जितना इन दोनों के प्राइसेस में गैप होगा, उतना ज्यादा सीएनजी का प्रयोग बढ़ेगा। तो सीएनजी के दाम घटने से क्या होगा, इन कंपनीज को बेनिफिट होगा, क्योंकि अडॉप्शन बढ़ता है सीएनजी का। ज्यादा से ज्यादा लोग सीएनजी फिल कराने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, पहली बात। अब बात करें, चलो सीएनजी का तो समझ में आ रहा है, अब पीएनजी का क्या फायदा है? पीएनजी का फायदा ये है, देखो, कंज्यूमर्स का भी तो सोचना है, इन्फ्लेशन को भी तो कंट्रोल करना है सरकार को, और साथ ही साथ पीएनजी के दाम अगर सस्ते होंगे तो लोग ज्यादा जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे गैस पे। ये जो पाइप्ड नेचुरल गैस है पीएनजी, जो है सिलेंडर से धीरे धीरे शिफ्ट होते चली जाएगी पब्लिक। तो ये दो बड़े फायदे हैं जिसकी वजह से आपके लिए ये कंपनी आज के सेशन में भागते हुए दिख रही है। तो ये तो पूरी रिपोर्ट हो गई, पूरी डिटेल्स डेटा हो गया आपके लिए। पीएनजीआरबी की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है, वन नेशन वन टैरिफ, और जो आज आईजीएल एक्शन में दिख रहा है। यहाँ पे लेने बेचने के लिए मैंने कुछ डिस्कस नहीं करा, मैंने केवल आपके साथ न्यूज अपडेट शेयर करी है। वैसे टेक्निकली अगर मैं आईजीएल की बात करूं तो कुछ खास दिख नहीं रहा है एक्चुअली में। आज बड़े वॉल्यूम जनरेट जरूर हुए हैं, लेकिन स्टॉक ऊपर से नीचे भी आ गया है। आज का हाई अगर देखोगे आप, तो आज का हाई स्टॉक ने लगाया 197 का, अभी 192 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। तो अगर 197 के करीब बंद होता है तो ये मानूंगा कि चलो भाई, आज जो वॉल्यूम्स आए थे उसमें कुछ तो सफलता मिली है, डे हाई के पास बंद हुआ है। बट अगर ऊपर से नीचे आ गया तो फिर वो इंट्राडे कामकाज हो गया, और कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। आगे बात करें दोस्तों, दूसरा स्टॉक एक्सोनोबल, जिसके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। 13% नीचे है, क्योंकि इसमें इनके प्रमोटर हैं एक, उन्होंने बिकवाली करी है 9% हिस्से की। और दोस्तों, ये ज्यादा दिक्कत इसलिए है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में भी उन्होंने 5% हिस्सा बेचा था, इस क्वार्टर 9% बेच दिया। अब ये लगातार बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं पता नहीं। एक समय पे जो उनके पास लगभग
दोस्तों एक बिग ब्रेकिंग आ रही है, भारत ओमान ट्रेड डील पर कल हस्ताक्षर होगा। तो ओमान के साथ भी ट्रेड डील होने जा रही है भारत की, तो ये बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। पीएम मोदी की मौजूदगी में ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होगा, तो पॉजिटिव है। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो वो प्रमोटर जो है 5% उन्होंने बेचा लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में 9% आज बेच दिया, दैट मीन्स 5 और 9 14। तो जो 50% स्टेक था अभी वो 36% रह जाएगा। तो ये स्टेक घटना अपने आप में नेगेटिव माना जाएगा। लगातार प्रमोटर क्यों घटा रहे हैं, इसलिए शेयर नीचे है। आज के सेशन में आपको पॉलीकैब में भी 3.5% की गिरावट दिख रही है। यहां भी एक ब्लॉक डील हुई है, बट मेरे को लगता है इसकी गिरावट में आपको अपॉर्चुनिटीज तलाशनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।